हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वी विल विन विक्ट्री क्लासेस। तो इस चैनल पर हम डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं। इस चैनल पर हमने स्टार्ट करा हुआ है बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का, और इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 भी स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 1 हमने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट फिनिश कर लिया है, प्लस उसका रिवीजन भी चल रहा है चैनल पर, तो वो भी देखिए। अच्छा, रिवीजन की अगर मैं कहूँ बात, तो रिवीजन जो है वो हम 1 पेज नोट्स के थ्रू कर रहे हैं। तो 1 पेज नोट्स जो हैं वो की टू सक्सेस हैं 12th बोर्ड्स के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए स्पेशली। जल्दी ही आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो चैप्टर 1 चल रहा है वो उसका भी रिवीजन आपको 1 पेज नोट्स के थ्रू मिलेगा, ठीक है। तो उस वीडियोस को ज़रूर देखिए और उसमें कैसे समझिए कि कैसे आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और कैसे आप उसे ईजिली रिवाइज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल का आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग लेसन्स की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर बिजनेस स्टडीज़। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो कि हेनरी फ्योल ने दिए, और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो कि F.W. टेलर ने दिए। तो ये दोनों ही प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो 14 प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। प्लस साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो F.W. टेलर ने दी हैं, वो भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ने हैं। मतलब साइंस जो F.W. टेलर हैं उन्होंने प्रिंसिपल्स हैं जो इस चैप्टर में हैं, प्लस उनकी टेक्निक्स भी हैं। तो टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 में, बट वो जो मैं आपको बोल रही हूँ वो उस पर आपने ज़्यादा फोकस रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा चैप्टर के बिगिनिंग में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होता है एनसीईआरटी बुक में, तो वो भी हम देखते हैं क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो ये पढ़ना ज़रूरी है कि क्या एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन। जो टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन है वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, तो जानते हैं वो क्या के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। टोयोटा फॉलोज सर्टेन वेल डिफाइंड बिजनेस प्रिंसिपल्स गाइडिंग इट्स फंक्शनिंग। दीज आर 7 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रिंसिपल है ऑनर द लैंग्वेज एंड स्पिरिट ऑफ लॉ ऑफ एवरी नेशन एंड अंडरटेक ओपन एंड फेयर कॉर्पोरेट एक्टिविटीज टू बी अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड। सो फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन है, जो कि जापान में है, मतलब जापान की कंपनी है और एक मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी है जापान की, जो ऑल ओवर वर्ल्ड काम करती है। तो ये पहली प्रिंसिपल ये फॉलो कर रहे हैं, जो कि कहते हैं कि लैंग्वेज और स्पिरिट ऑफ लॉ हर एक नेशन का आपको ऑनर करना है। जिस देश के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको ओपन और फेयर कॉरपोरेट एक्टिविटीज़ करनी है और एक अच्छा कॉरपोरेट सिटीज़न बनना है, ठीक है। ये इनका पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत जो ये फॉलो करते हैं। दूसरा, सेकेंड, रेस्पेक्ट द कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ एवरी नेशन and contribute to economic and social development through corporate activities in local communities. Respects the culture and custom of every nation. हर एक नेशन की कल्चर और कस्टम्स का आदर करना है और कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। जो भी जो जिस देश में भी आप काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उससे उस देश की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उसका इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट आपको करना है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टू प्रोवाइड क्लीन एंड सेफ एंड प्रोडक्ट्स एंड टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एवरीवेयर। क्या करना है? क्लीन और सेफ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करनी है। नेक्स्ट, क्रिएट एंड डेवलप एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। क्या क्रिएट करना है? एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं, सर्विसेज देने हैं एज पर द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स, क्योंकि वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनी है तो वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स है, तो जैसे उनकी नीड्स है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट्स को बनाना है। नेक्स्ट, फॉस्टर
corporate culture that enhances individual creativity and teamwork value while honoring mutual trust and respect between management and labor. ठीक है, कॉरपोरेट कल्चर को एनहांस करो, इंडिविजुअल की क्रिएटिविटी को बढ़ाओ और मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट को बनाना है. मैनेजमेंट और वर्कर और जो लेबर है उसके बीच में देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट. नेक्स्ट, परस्यू ग्रोथ एंड हार्मनी विद ग्लोबल कम्युनिटी थ्रू इनोवेटिव मैनेजमेंट. अपने इनोवेटिव मैनेजमेंट के थ्रू ग्रोथ बढ़ानी है, ग्रोथ करनी है, हार्मनी क्रिएट करनी है ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है तो ग्लोबली काम कर रही है, तो उन सबको टीम हार्मनी के साथ आगे बढ़ना है. एंड द लास्ट, वर्क with business partners in research and creativities to achieve stable long-term growth and mutual benefits and to open to new partnerships. ठीक है, जो भी आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करिए, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी, म्यूचुअल बेनिफिट्स मिलेंगे आपको भी और आपके पार्टनर्स को भी. तो ये सारे प्रिंसिपल उनको विजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लोबल विजन प्रोवाइड कर रहे हैं. और ये ग्लोबल विजन क्या कर रही है? ये ग्लोबल विजन उनके फ्यूचर को इनोवेटिव बना रही है. ये ग्लोबल विजन वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ में एनहेंस कर रहे हैं और सोसाइटीज़ को डेवलप कर रहे हैं, सोसाइटी का भला कर रहे हैं, उसे ग्रोथ कर रहे हैं, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बना रहे हैं सोसाइटी के साथ. तो ये सारे प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कौन? टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन. तो दीज प्रिंसिपल्स दे आर फॉलोइंग. नाउ इन प्रिंसिपल्स को हमने देखा और देखा किस तरह इन प्रिंसिपल को फॉलो करके ये कंपनी मार्केट में कितना अच्छा काम कर रही है. तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, अपने कुछ सिद्धांत बनाए, उनको फॉलो करे, जिससे वो आगे बढ़े, ग्रोथ करे. ऐसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं जो कि हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने दे रखे हैं, जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फोरगोइंग केस that managerial pursuits at Toyota Motors Corporation are driven by principles that serve as a broad guidelines for stating the vision ठीक है. अब हम बात करते हैं कि टोयोटा जो है ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है, जो कि उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ब्रॉड गाइडलाइंस. तो प्रिंसिपल्स यहाँ पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली. अगर पूछते हैं आपके टीचर्स व्हाट आर प्रिंसिपल्स, तो आप बताएंगे दीज आर द ब्रॉड गाइडलाइंस. ये बहुत एक सिंपल वर्ड है, इसको आप समझाने के लिए कि क्या है, जो एक ऐसी ब्रॉड गाइडलाइंस जो हमें वेज देती हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, हमें तरीका बताती है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पाना है. तो दे प्रोवाइड द क्लियर कट विजन. ये हमें विजन देती हैं, ये हमें गाइडलाइंस देती हैं. ओके. Similarly, many other business enterprises have followed various principles in their working over a period of time. तो अगर हम बात करें इसी तरह बहुत सारी बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स को फॉलो करा है. ठीक है. A number of management thinkers and writers have also studied principles of management from time to time. ठीक है, जितने भी हमारे मैनेजमेंट थिंकर्स हैं, राइटर्स हैं, उन्होंने प्रिंसिपल्स को टाइम टू टाइम स्टडी किया है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को. इनफैक्ट देयर इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री, बहुत बड़ी हिस्ट्री है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव इन्वॉल्व्ड एंड आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बने और अभी भी उन पे इवोल्यूशन चल रहा है. You can see that the evolution of management thought has been very fascinating. In this chapter, we will study the contribution of Frederick Winslow Taylor, जो कि मैंने बताया F.W. Taylor, और and Henry Fayol, who, as you have read, are associated with the classical management theory. तो नीचे आपको ये बॉक्स में क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी इतना मतलब ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती, आपको F.W. टेलर और हेनरी फ्योल के बारे में जानना है. ठीक है, और इनके प्रिंसिपल्स के बारे में जानना है. So both of them contributed immensely towards the study of management and as a discipline, whereas F.W. Taylor was an American mechanical engineer and Henry Fayol was a French mining engineer. Taylor gave the concept of scientific management, whereas Fayol emphasized on administrative principles. तो अगर हम दोनों की बात करें तो जो हमारे F.W. टेलर थे उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट.
ठीक है, क्या दिया उन्होंने? साइंटिफिक मैनेजमेंट। और जो हमारे फ्योल थे उन्होंने क्या दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए। फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है। But before we go into the details of their contribution, let us study the meaning of the principles of management. वो कह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उनका मीनिंग क्या है। उसके बाद ही हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट द कंसेप्ट को हम कमिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्ट। यहाँ तक हमारे आज की वीडियो फिनिश होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आई होप मैं जिस तरह आपको एक्सप्लेन करूँगी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। और इसके बाद फिर से इसके भी 1 पेज नोट्स बनाएंगे। आपसे भी मैं कहूँगी आप हर एक चैप्टर के 1 पेज नोट्स बनाइए, जिससे आप इजीली उस चैप्टर को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो कमिंग वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।